हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम जा रहे हैं आज आनंद धाम आश्रम जो कि नजफगढ़ में है। और इससे पहले मैं अपनी सिस्टर को लेने गया था भजनपुरा, और भजनपुरा से लेकर वहाँ से हम गए अक्षरधाम की तरफ फैमिली के साथ, और वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो फिलहाल हम सब यहाँ से निकल रहे हैं आनंद धाम आश्रम की तरफ, और ये एक टनल आ रही है यहाँ पे बीच में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास से। तो बहुत ही सुंदर है जगह, काफ़ी चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं, और आपको ये टनल भी बहुत अच्छी लगेगी। काफ़ी बड़ी है और काफ़ी लंबे स्ट्रेच पे फैली हुई है ये। और ये सीधा फिर उसके बाद हम एक्चुअली नो टोल एरिया से ही निकले थे। टोल से जाते तो एक छोटा सा ही टर्न लेना पड़ता, तो पर उस पर लगभग 250 रुपये देने पड़ जाते केवल एक छोटे से कट के लिए। तो नो टोल एरिया से गए थे और बिल्कुल आराम से वहाँ पहुँच गए। तो टोल स्किप किया हमने, जो कि हमें गूगल मैप पे ही दिख गया था कि टोल बीच में पड़ता है बकरवाला की तरफ। तो हमने ये वाला रूट चूज़ किया उस रास्ते से। और ईवीज़ में तो कोई इश्यूज है नहीं कि आप कितना भी घुमा लीजिए। पेट्रोल में सोचना पड़ता है कि कहाँ स्पेंड करें, कहाँ ना करें, कौन सा रूट अवॉइड करें, कौन सा ना करें। जो सबसे शॉर्टेस्ट पड़ता है उसकी तरफ से निकलते हैं लोग। हमारे को कोई टेंशन नहीं है, तो हम लोग ईवीज़ में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, जितना लंबा रूट भी हो जाए कोई टेंशन नहीं। तो फिलहाल हम इस जगह से जा रहे हैं टनल की तरफ से, और ये बहुत अच्छी रोड्स हैं यहाँ की, काफ़ी और सुंदर एरिया है। आप टनल का नज़ारा देख पा रहे होंगे। रोड काफ़ी चौड़ी चौड़ी बनी हुई है यहाँ पे, और ड्राइव करना भी यहाँ पे काफ़ी इजी है। और इस रूट का इस्तेमाल करके आप भी जा सकते हैं, काफ़ी आसान हो जाता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। हम जिस जगह जा रहे हैं वो आनंद धाम आश्रम है। एक शांत आध्यात्मिक वातावरण के लिए ये जाना जाता है। ये जगह काफ़ी सुंदर और शांत जगह है। यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के लिए, सत्संग करने के लिए, ध्यान करने के लिए भी आते रहते हैं। तो हमने ये चूज़ करी थी, काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी थी हमने कि ये जगह कोई है जहाँ पर जाया जा सकता है विज़िट करने के लिए, जो दिल्ली के नज़दीक भी हो और ज़्यादा दूर भी ना हो, और एक ही दिन में हम लोग ट्रैवल करके आ भी जाएँ। तो हमारे काफ़ी नज़दीक भी था और हमने देखा भी नहीं था, तो इसी बहाने हमने सोचा कि इसको एक बार देखें कैसा है ये जगह। फ़िलहाल अभी हम इस टनल के अंदर से ही जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी है। ये टनल का अब एग्जिट का एरिया आ चुका है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ से अंदर काफ़ी अंधेरा सा ही रहता है। मतलब लाइट्स तो हैं, लेकिन ये है कि जैसे आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो रोशनी का एक पूरा का पूरा आपको हिस्सा दिखेगा, और आंखें थोड़ी देर के लिए तो चुंधिया ही जाती हैं, क्योंकि बहुत देर तक आप यूज्ड टू हो जाते हैं उस रोशनी की। और ये जगह देखिए, यहाँ की रोड्स बहुत सुंदर हैं और काफ़ी खाली एरिया है। मतलब आपको कहीं भीड़ ही नहीं दिखेगी। आगे जाके कुछ टोल एरियाज़ भी आने वाले थे, बट हमने जब सिलेक्ट कर रखा है नो टोल, तो वो कहीं ना कहीं से स्किप करा ही देता है। तो आप इस रोड पे अगर कंटिन्यू ही चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं टोल तो आ ही जाएगा, क्योंकि है तो टोल वाला एरिया ही है।
बट ये है कि ये यहाँ से नीचे उतार देगा थोड़ी देर बाद, और उसके बाद आपको उस पॉइंट पे पहुँचाएगा जहाँ पर हमें जाना था, जो कि आनंद धाम आश्रम के लिए है। तो आपको ये रोड्स देखिए और एंजॉय करिए इस रास्ते को। फैमिली के साथ जाना चाहिए थोड़ा थोड़े टाइम बाद, और आपको दिल्ली एनसीआर में तो एटलीस्ट घूम लेना चाहिए। अभी बहुत सारी ऐसी विजिट प्लेसेस हैं जहां हमने देखा तक नहीं है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि पहले लोकली एक्सप्लोर कर लें सारी जगहें, क्योंकि लोकली जब आपको पता ही नहीं होगी कि आप गए ही नहीं उस एरिया में तो फ़ायदा क्या है। पहले अपना लोकल हिस्सा कवर करिए और फिर आगे की तरफ बढ़िए, तो तब ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये देखिए ये रास्ता जा रहा है जो हमने कि एक्सप्रेसवे के रास्ते से नीचे उतरे थे, तो उसके बाद ये नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से जाता है ये रास्ता, और ये डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचता है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का ही रास्ता रह गया था। यहाँ की खूबसूरती को आप एंजॉय करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा रास्ता है। दोनों तरफ आपको पेड़ पौधे ही नज़र आएंगे, प्यारा सा रास्ता है जाने के लिए। इसके बाद जो जगह है वो आश्रम की ही आएगी। आगे जाके राइट होते हैं, राइट होने के बाद आपको राइट हैंड में ही वो आश्रम दिखेगा जब हम पूरा टर्न ले लेंगे। तो फिलहाल अभी इस रूट को एंजॉय करिए। बस इस कट के बाद अब हमको यहाँ से राइट होना है, और राइट होने के बाद थोड़ा सा दूर जाके, मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर के करीब जाके वो डेस्टिनेशन आ जाती है। और यहाँ पे एक्चुअली पार्किंग नहीं है, तो जो भी है वो उस आश्रम के बाहर ही पार्किंग एक तरह से है, पेड नहीं है कुछ भी पार्किंग। तो आप उसी एरिया में कहीं पे भी लगा सकते हैं। जो अंदर पार्किंग अलाउड है वो केवल ट्रस्टीज़ की, या कोई जो अंदर के वर्कर्स हैं वो या काम करते हैं, जो लोग वर्किंग पर्सन्स हैं, उन्हीं को अलाउड है उस आश्रम में गाड़ी लगाने की। फ़िलहाल देखिए यहाँ से आपको राइट हैंड में जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये सारे लोग यहाँ पर विज़िट करने आ रखे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से भी कट मार के आगे से और यहीं कहीं लगा सकते हैं। हमने थोड़ा आगे से टर्न लिया ताकि हम पीछे की तरफ वहाँ पर लगाएं गाड़ी, आगे ना जाना पड़े हमें। तो हमने आश्रम के और आगे चले गए थे। पहले हमने सोचा यहीं कहीं लगा दें, फ़िलहाल हमने सोचा कि थोड़ा पीछे की तरफ लगा लेते हैं गाड़ी। तो हम आगे से यू टर्न लेके वहाँ पे एक जगह पे पार्क कर देंगे। यहाँ एक्चुअली पार्किंग है ही नहीं, तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको गाड़ी बाहर रोड पे ही लगानी पड़ेगी।
तो फ़िलहाल हमारी गाड़ी में 5 लोग हैं इस टाइम और अब हम यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। तो ये फ़िलहाल एसी हमारा इतना चल रहा है, हमने फ़ैन लगभग 21 पे एसी रखा हुआ है और फ़ैन स्पीड लगभग 5-6 के करीब चला रहे थे। तो फ़िलहाल हम इस डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। अब आश्रम के अंदर एंटर करते हैं। अब हम एंट्रेंस के पास आ चुके हैं और ये साइड में जो एरिया दिख रहा है ये 2 व्हीलर पार्किंग के लिए है और जो उसके लेफ़्ट में एरिया है वो वहाँ रोड का हिस्से पे 4 व्हीलर्स लगा लिए जाते हैं। एंट्री पे आपका थोड़ा सा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके आप एक बंदा कोई कर सकता है और उसके साथ सारी फैमिली एंटर कर सकती है। तो ये प्रोसेस मैंडेटरी है वहाँ पे। ये इसका पहला गेट है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा आगे जाइए और आगे से घूम के वापस आएंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो यहाँ से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। रही बात इसका जो दूसरा नाम है इस आश्रम का, उसे पशुपतिनाथ मंदिर भी कहते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से भी ये मिल जाएगा और अगर आप आनंदधाम आश्रम के नाम से सर्च करेंगे तो वो भी नाम से आपको सेम ही जगह मिलेगी। तो ये दोनों नाम से फेमस है। तो आप देखिए इसके आगे के नज़ारे। अभी तो ऐसे घूम रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है। देख वशिष्ठ, ये सांप तो रहते ही हैं यहाँ पे हमेशा। इन्होंने बनाया है। इन्होंने तो न बनाया। वो देख स्कूल भी है, योग स्कूल। यहीं पे सिखाते हैं बच्चों को सिखाते हैं। आश्रमों में जो स्कूल है। तुम्हारी जैसी प्रेयर नहीं होती है यहाँ पे क्रिश्चियनों वाली। हमारा जीसस तुम्हारे यहाँ जीसस जीसस बोलते हैं, यहाँ पर भगवानों के नाम लेते होंगे। जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए ना इधर भी आ जाइए। ग्राउंड दे रखा है इतना बड़ा। कोर्स करूँगा, कॉलेज करूँगा। यहाँ पे आपको वृद्ध आश्रम भी मिलेंगे, गौशाला भी मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल भी है। बहुत सारे रेजिडेंशियल हिस्सा भी है। जो यहाँ सेवक हैं वो काम करते हैं, जो वो सब यहाँ पर ही रहते हैं। ये आपके सामने आपको वृद्ध आश्रम दिख रहा है जो कि है, और शायद दूसरी साइड भी कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी और चीज़ की। तो फिलहाल ये सब देखिए। हाँ ये तो काफी बुजुर्ग हो गए ना। कुसुम, ये वृद्ध आश्रम देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? यहाँ रहने का तुम्हारा मन है? नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि इसकी सुंदरता देखकर तो कह रही होगी कि नहीं ये घर तो अच्छा है। तो शांति तो होगी यहाँ पे। पसीने छूटने लग गए। सबको क्या मिलता है? शिव जी, जय भोलेनाथ। देखियो क्या कर रहा है। ये सब बीजेपी के नेताओं की जगह है। देखते हैं कहाँ से ज्यादा होगा। हमको गाय को खिलाना है। हाँ चल रहे। हम गाय को खिलाएंगे। बहुत अच्छा। देख कितनी छाली गाय है। देख छोटी छोटी गाय है। कितनी प्यारी है। ये छोटी छोटी साइज की गाय है। कैसे ला रहे हैं? चलो हाथ से उठाओ। देखो यहाँ से हाथ से उठाओ, ऐसे ऐसे
आ जाओ। इसमें ज्यादा यहाँ पे प्यारी है ये, छोटी है ना, कितनी प्यारी है। कहाँ गया वो? अरे छोटू यार मारे। इसमें नहीं बोला डालने, वो बड़ा वाला बोला इतना नहीं खाएगा। अरे नहीं खाएगा इतना। अरे उधर ऐसा मत डालो ना, इधर प्लीज, वो फिर वो गुस्सा करेगा। आगे मत डालो, हाथ से खिला। मैं इधर से खिला। यहाँ से दे देगी इसको, दे यहाँ से, ये लो। यहाँ पे दे दे। नहीं खाना है। नीचे मत गिराओ ना, नीचे मत ये लो, गिराओ, ये लो। मना कर रहा है। वहाँ डाल के आ जा शौर्य। छोटी छोटी गाय है, देखो कितनी छोटी गाय। श्रेया तेरी जितनी छोटी गाय। अरे तेरी जैसी गाय है, छोटी गाय वो कितनी छोटी छोटी है। ये मेरे को भी खिलाने दे। ये वहाँ से लेना थोड़ी सी है। अरे वो रहा वहाँ आगे ही। हटियो, मैं देता हूँ, रुको। श्रेया दिखाइयो। ये देखो, काटती नहीं है। वो नहीं खाती। अरे कुछ नहीं खाती। ये बड़ी बड़ी गाय है। अरे कुछ नहीं खाती वो। जा हाथ हाथ लगा के आ जा। नहीं वो छोटी वाली पे, छोटी वाली, लगा, छोटी पे। छोटी वाली कुछ नहीं करती। वो देख हाथ लगा रहे हैं ना, शौर्य भी हाथ लगा रहे। जा उसको हाथ लगा के आइयो। वो देख कितने प्याल से आ रही है। देखो उनका देखो। गोबर, देखो उसका गोबर ऐसे नहीं होता, गंदा। ये देख, साफ गोबर। वो भी कह रहे थे फोटो खींचने के लिए आगे आ रही है। ये ऐसा नहीं खाता। श्रेया ने मेरा हाथ फंसा रही थी भाई। यहाँ सारी ये गौशाला है पूरा का पूरा, और यहाँ पर आप बगैर कुछ टेंशन के यहाँ पर आप गौ सेवा कर सकते हो। और आके सेवा का करना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, गायों को दे सकते हैं। देखिए सब जगह है यहाँ पे। श्रेया इधर आ जाओ। यहाँ बहुत सारी गायें हैं, अगर देखोगे तो आप, ये देखिए कितनी सारी गायें हैं। आ जाओ। पूरी गौशाला है ये। ये यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, गौशाला के बाद जा सकते हो, यहाँ से एंट्रेंस है। ये
पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर। दोघांना धरून सफाई नहीं कर रखी फोटो। शंख देखो, शंख शंख शंख, इतना बड़ा शंख। चलो भाई उतरो उतरो। यहाँ देखो कितनी सारी चट्टानें बना रखी हैं, पहले से हैं, ये सारी नेचुरल है। तो हाँ आजा आजा श्रेया। ये देख चीड़ का पेड़ ये चीड़ का पेड़ है। एक तरह से पार्क ही तो है, आश्रम की और पार्क मिक्स आश्रम ही है वो पूरा। यहाँ पर होते होंगे कार्यक्रम भी, होते होंगे कार्यक्रम, अनुष्ठान। हाँ तो बच्चे ही वीडियो बना दी। ये परिसर काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। लोग यहाँ पर एक तरह से पार्क के वे में भी आते हैं, बच्चों को यहाँ पर लेके भी बैठे होते हैं। शाम के टाइम पे यहाँ पे भजन संध्या भी रहती है, क्योंकि ये आश्रम है तो आपको सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे हवन अनुष्ठान ये सब भी होते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। गौ ग्रास के लिए यहाँ ऑप्शंस हैं बहुत सारे, आप यहाँ दान पुण्य कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मंदिर, क्योंकि ये पूरा आश्रम और मंदिर मिक्स है और बच्चों की एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ कोई इश्यूज़ नहीं है। आप प्रॉपरली आकर यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, शांति भी आपको फील होगी। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग जगहें ऐसी बनी हुई हैं जो गार्डन एरिया है, जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, पूजा पाठ के एरिया है, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। आप आइए ज़रूर यहाँ पे। यहाँ से आ जाओ। आजा आजा आजा, चप्पल पहन के नहीं जाते वहाँ। वह सौर्या, वो काई वाला पानी है, काई वाला पानी है। अब चलना तो इधर आ। मैंने बच्चे को ही हटा दिया और मैंने खुद बच्चा बनने की कोशिश करने लग गया कि, और देखिए मुझे खुद ही हंसी आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी बचपना अपने अंदर भी आ जाता है। बहुत नखरे करती है तो।
ये अरे यहीं कहीं होंगे। यहाँ पर इस प्रांगण में जो होता है यहाँ पे सत्संग भी होता है। इसके राइट हिस्से से सत्संग स्टार्ट होता है और ये पूरा ग्राउंड तक कवर होता है। और अभी यहाँ पे जो भजन संध्या होती है वो भी इसी जगह पे होती है। काफ़ी गैदरिंग होती है इस जगह पे, तो लोग आते हैं शाम के टाइम पे। तो शाम के टाइम पे आपको लोग यहाँ पे दिखेंगे हवन होते हुए, या शाम की जो पूजा की संध्या होती है उस वक्त जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब मंदिर के पुजारी लोग और यहाँ पे प्रॉपरली लाइव गाना गाते हुए भजन करते हुए ये प्रॉपरली पूजा पाठ करते हैं। तो आपको ये जगह भी दिखेगी अभी वीडियो के बीच में, तो आपको वो हिस्सा भी नज़र आएगा जहाँ पर ये सब हो रहा होगा। यहीं पे कर लो। अरे अंदर तो चलो, बुलाओ उन्हें फोन करके। किसने बताया? कहाँ है शौर्या? ओ शौर्या कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं डरवा लगा ले तू।
मंगलार्थमास्तु यस्य स्मृत्याचना मुक्त्य नभो यस्य व्यादिशो नरं संपूर्णराम्याति सत्यो वन्दे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः स्वस्ति सत्राय नमः श्री नारायण भगवान की जय। यहाँ रख दो। अभी तक आपको सारा आश्रम में एक एक जगह बहुत चलो, आ सुंदर जाओ, आ लगी जाओ। होगी, और अब ये है जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके लिए ये गुफा हो रही है। है। इसमें प्रवेश करने के बाद आपको सारे 12 ज्योतिर्लिंग आपको एक एक करके दिखेंगे। देखते जाइए। ओम नमः शिवाय। ये काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। श्रेय बोलो जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। चलो चलो। ये बैद्यनाथ। ये देखो। जय महादेव। जय महादेव। नागेश्वर द्वारकापुर गुजरात। मतलब ये इसी तरीके का है। ये रामेश्वर। हर हर महादेव। आगे ना श्रेय आगे। कौन सा है? चलो ये ये दुष्मेश्वर। दुष्मेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो है ना महाराष्ट्र में चलो चलो चलो। ये कुबेर भगवान जी जिनकी जरूरत सबको है। जय कुबेर महाराज। कुबेर का खजाना। खजांची का यही है। जय हो महाराज। जय महाराज। यहाँ पे भगवान जी के अकाउंटेंट बैठते होंगे। नहीं नहीं बच्चे इसे नहीं नहीं ये सोमनाथ। सोमनाथ। जय हो। जय महादेव। जय महादेव।
वेंकटेश बालाजी महाराज। जय हो भगवान। चलो 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 चलो। ये कार्तिक क्या है? कार्तिक लग रहा है। हाँ ये मल्लिकार्जुन। ओए सॉरी तेरे तो हद्दी हो गई। चल चल चलो। महाकालेश्वर। ओंकारेश्वर। जय हो महादेव। इधर केदारनाथ का जय हो केदार बाबा। केदारनाथ हाँ वहाँ पे बर्फ का होता है ना। अरे वहाँ कुछ नहीं होता भाई, वो बना रखा है यार शोर है। चल ये है भीमाशंकर महाराष्ट्र। जय हो वहाँ पे। 12 ज्योतिर्लिंग ये पूरे हो गए। ये हो तो गया, यहीं से तो आए थे। अच्छा हाँ अंदर नहीं गए थे। हाँ ये तो देखें फिश। ये श्री मंदिर। ये महालक्ष्मी देवी। जय हो महादेवी। चलो 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 ये ले। चलो लगा लो बच्चों। सिद्ध गणपति। जय हो गणपति बप्पा मोरया। गणपति बापा। यहाँ कैसे जाना? ये और आरती का टाइम चल रहा है। ये कोई अभी इस टाइम ऐसा कोई मुहूर्त नहीं था जब बहुत ज़्यादा भीड़ लगती हो किसी पूजा अर्चना के लिए। नॉर्मल दिन था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना क्राउड रहता ही है शाम की पूजा के वक्त। लेकिन अगर कोई त्यौहार होगा तो यहाँ ज़रूर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, ये आप सोच के आइएगा। भगवान की विश्व जागृति मिशन परिवार की श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की पूज्य गुरु माता के गुरु डॉक्टर अर्चिका जी की सत्य सनातन धर्म की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सुधांशु जी महाराज का आश्रम है और उनके ही एक मिशन है विश्व जागृति मिशन, उससे रिलेटेड ही ये एक आश्रम है। तो हमने ये विज़िट किया, हमें बहुत अच्छा लगा इस जगह पर आके। आप लोग भी यहाँ पे आएँ और विज़िट करें। वापस जा रहे हैं, हो गया हमारा आश्रम आने का पूरा टाइम पूरा। अब घर की तरफ निकलते हैं, यहाँ से काफ़ी दूर भी है।
वापस निकल रहे हैं। मिलते हैं फिर अब अगले ब्लॉग में।